हाँ कहते हैं, लेकिन आपको बताया कि तमाशबीन होते हैं सभी, करते हैं शादी छोड़ जाते हैं। ऑफ़र हुई थी जाने की, लेकिन मामा ने कहा था नहीं। हाँ जी, फिर हम छोड़ देंगे, फिर शौक से तो करना नहीं ना, फिर तो छोड़ ही देनी हमने तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनर मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अली इमारत। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा आयशा भट्ट मौजूद हैं, जो कि डांस करती हैं, स्टेज डांसर हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी फ़ील्ड में ज़िंदगी कैसे चल रही है, लाइफ कैसे चल रही है और कब से ये इस फील्ड में आई हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे और क्यों आई? हर कोई बंदा मजबूरी से आता है, शौक से तो कोई आता नहीं है फील्ड में, मजबूरी थी इसलिए आए। अच्छा, आपको कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए? हमें 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में आपने कितने बंदे गाड़ियों से पैदल किए हैं? नहीं नहीं, कोई भी नहीं किया। कोई भी नहीं किया? नहीं। कोई ऐसा फ़ैन नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने तो बस जान ही दे देनी है आयशा भट्ट? बहुत से मिले हैं जी। तो आप उनको, आपका रिप्लाई क्या होता है उनके लिए? हमारा रिप्लाई यही होता है, वो कहते हैं कि शादी करो, ये है वैसे, हम बिठाते हैं घर पे, वैसे है, हम मानते नहीं है क्योंकि ये फील्ड है, करते हैं शादी फिर छोड़ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसलिए फिर हम लोग नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब इस फील्ड में आई तो आपके घर वालों की सपोर्ट थी? अक्सर ये कहा जाता है अदाकारा की तरफ से कि हमें सपोर्ट नहीं मिलती घर से, वो घर से निकाल देते हैं। जी घर वालों की सपोर्ट थी, मेरी सिर्फ मामा है, पापा नहीं है, और मामा सपोर्ट करती है हमें जी। तो कोई ऐसा भी फ़ैन मिला जिसने कहा हो कि मैं आपको कोई प्लाट दे देता हूँ, कोई गाड़ी लेके दे देता हूँ, ऐसा कोई फ़ैन मिला आपको अभी तक? जी बहुत से मिले हैं, अभी तक मिले हुए हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन आपको बताया कि तमाशबीन होते हैं सभी, करते हैं शादी छोड़ जाते हैं, फ़ायदा इसलिए है नहीं कोई। नहीं, तो आपने किसी से कोई प्लाट, कोई गाड़ी वगैरह नहीं ली? नहीं, अभी किसी से कुछ भी नहीं लिया। अक्सर ये कहा जाता है कि आपको बड़ी बड़ी ऑफ़र्स होती हैं, जो स्टेज डांसर होती हैं उनको प्लाट की ऑफ़र की जाती है, गाड़ियों की ऑफ़र की जाती है, फिर उनके साथ गलत काम भी किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम सिर्फ स्टेज का काम करते हैं, स्टेज से घर जाते हैं बस। अच्छा, लड़कियां अमूमन अपनी एज छुपाती हैं, आप बताएंगी आपकी एज कितनी है? मेरी इस साल में आके 20। 20 हो जानी है जी। आपकी शादी हुई है? जी शादी हुई है और छोड़ दी है, क्योंकि वो भी, उससे पता चल गया था इस फील्ड का, उसने कहा नहीं ऐसे है वैसे, फिर हमने छोड़ दिया। आप शादी के बाद इस फील्ड में आई हैं? हाँ जी, शादी के बाद इस फील्ड में आई हूँ। तो क्या आपके हस्बैंड वो राज़ी नहीं थे कि आप इस फील्ड में आए? क्या मामला क्या हुआ? पहले राज़ी नहीं थे, फिर बाद में जब मैं फील्ड में आ गई, वो भी कह रहा था मुझे भी खिलाओ, फिर इस वजह से कहा हमने करना खुद ही है, तो फिर इनका फ़ायदा किया हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप इतनी खूबसूरत है, क्या खाती हैं? क्या खाते हैं, बस जो खाना खाते हैं वही खाते हैं। खूबसूरत कैसे हैं आप? नेचुरल ब्यूटी है या किस तरह आप? ये बस देख लें जैसे भी। अच्छा, आप जुगते वगैरह भी मारती हैं या नहीं? नहीं 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 कोई थोड़ी सी जुगत भी नहीं आती? कोई नहीं, थोड़ी सी भी नहीं आती। कोई आती है तो कैमरामैन के लिए एक जुगत आप? नहीं, मुझे कोई जुगत नहीं आती। आप सिर्फ डांस ही करती हैं? हाँ, डांस जो ड्रामे का काम है वही करते हैं। आपका क्या गोल है? आप ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? ज़िंदगी में यही करना चाहते हैं, काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, इज्जत मिले, यही है। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आई हैं 1.5 साल पहले, आपने जो फैसला किया था कि मैंने इस फील्ड में आना है, अब आपको पछतावा होता है या आप कहती हैं मेरा फैसला ठीक था? बस देख ले, अब ये फील्ड है, क्या करें, जिसको लग जाए छूटती भी नहीं है, कोई मजबूरी से करता, हम भी मजबूरी से आए हैं, बस अल्लाह पाक ने घर दे दिया, जब भी फिर हम छोड़ देंगे फील्ड। अब आपको घर मिल जाए फिर आप ये फील्ड छोड़ देंगे? हाँ जी, फिर हम छोड़ देंगे, फिर शौक से तो करना नहीं ना, फिर तो छोड़ ही देनी है हमने तो। अक्सर ये देखा जाता है कि फील्ड में आकर लड़कियां घर भी ले लेती हैं, गाड़ियां भी ले लेती हैं, और कुछ बंदों को वो गाड़ियों से पैदल भी कर देती हैं, लेकिन वो फिर भी फील्ड में रहती हैं, ये छोड़ती नहीं है। ये तो मुझे नहीं पता, पर जो हमारा ज़हन है हमने वही करना है। अच्छा, आपने पाकिस्तान में भी काम किया या दुबई भी गई हैं, किसी कंट्री में गई हैं आप? नहीं, किसी भी कंट्री में नहीं गई, ऑफ़र हुई थी जाने की, लेकिन मामा ने कहा था नहीं। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो नई लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं उनको नहीं आना चाहिए, ये फील्ड बहुत गंदी है, वल्गर डांस होता है, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? जी मैं तो उनको यही बोलूँगी कि ये फील्ड गंदी है, जो भी आ रही हैं, जो नहीं है अभी इस काम में, वो ना आए, मत आए इस काम में, ये गंदी फील्ड है, वल्गर बहुत ज़्यादा है, जो भी है कोई मजबूरी से आता है, शौक से तो आता नहीं है। अच्छा, जो बड़ी बड़ी अदाकार हैं वो कहती हैं कि ये फील्ड बिल्कुल ठीक है, वल्गर कुछ भी नहीं हो रहा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? वो कर रही हैं इसलिए वो इनकार करती हैं कि मैं नहीं कर रही वल्गर डांस? वो दौर कोई और था, ये दौर कोई और है, उनके दौर में सब कुछ ठीक था, इस दौर में बहुत गंद, बहुत ज़्यादा, बहुत मसले बन गए हैं। आखिर में कोई पैगाम अपने फैंस के लिए?
यही कहूँगी कि फ़ैन जो भी है बस ठीक है। ये आयशा भट्ट हमारे साथ मौजूद थी, उनसे बात कर रहे थे और उनका कहना है कि मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ, अब मजबूरी बन गई है, मजबूरी के तहत आई थी। तो अब मेरा गोल ये है कि मैं अपना घर ले लूँ, उसके बाद मैं फील्ड छोड़ दूँगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।